जय मसीह दोस्तों, आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे परमेश्वर का कि उसने हमें एक मौका दिया कि हम प्रभु के वचन में कुछ बातें कर सकें और उसके वचन पर हम ध्यान कर सकें। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस पेज का, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस जो पेज है, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस पेज का कि इसमें मुझे मौका मिला। और मैं आपको बताना चाहूँगी ब्रदर आशीष कुमार जिन्होंने मुझे मौका दिया इस पेज से जुड़ने का, वो परमेश्वर के कार्य में और उसकी सेवकाई में। ये ग्रुप लगभग 2014 से चला हुआ है, लेकिन ये फेसबुक पेज अभी रिसेंटली क्रिएट हुआ है। तो हम चाहते हैं और आपसे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस पेज से जुड़ें और परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए इसमें शेयर किए गए वचनों पर ध्यान करें, मनन करें। एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी ब्रदर आशीष कुमार का और इस पेज का, जो लगभग 6 साल से चल रहा है और परमेश्वर के वचन से हम सीखते समझते चलते हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मैं चाहूँगी कि आज जितने भी लोग जुड़े, क्योंकि हम जब जानते हैं कितने लोग सुन रहे हैं, कितने फॉलो कर रहे हैं, कितने शेयर कर रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या कहता है कि अगर एक के भी दिल को छूता है और एक भी आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में आनंद होता है उस आत्मा के लिए। स्वर्गदूत भी आनंदित होते हैं, आनंद मनाया जाता है। तो आज हम जब वचन पर गौर करें, हम जब उस वचन पर ध्यान करें, तो हम चाहते हैं ज़रा दिलों को खोल के बड़ी वास्तविक बातें, बड़ी प्रेम से भरी बातें, सचमुच की सत्य बातें, क्योंकि ये बाइबल जो है वो एक जीवनदायक पुस्तक है। और धन्यवाद करते हैं आप जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, सिस्टर शवना लाल और आपकी टीम, पूरी आपकी टीम को, आपकी सेवकाई को प्रभु बहुत से आशीष दे। और मैं देख रही हूँ पिछले दिनों से बहुत सुंदर गीत, बहुत अभिषिक्त वचन परमेश्वर का हम ग्रहण कर रहे हैं। तो इस पेज से ज़्यादा हम लोग जुड़ें और प्रभु आने वाले दिनों में आप सबको प्रबल रीति से इस्तेमाल करें। तो मैं आज जो विषय आपके सामने लेकर आई हूँ, वो विषय बहुत ही सुनने में तो साधारण सा लगता है, लेकिन जब हम वचन में देखेंगे, बाइबल के अनुसार जब हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि ये वचन कितना गहरा वचन है, कितना सत्य वचन है और हमारे हृदय से जुड़ा हुआ वचन है। आप और मैं सब जानते हैं, और शुरू से हम मसीह के जब पीछे चलते हैं या चर्च जा रहे हैं या प्रेयर मीटिंग या जहाँ भी जुड़े, सबसे पहली बात क्या है हमारी कि यीशु मसीह। लेकिन आप जानते हैं बाइबल का यीशु मसीह क्या था? उससे अलग हटके आज दुनिया में एक दूसरा यीशु मसीह को रूप दिखा दिया गया है, ट्विस्ट करके, बाइबल को ट्विस्ट करके, मसीह को ट्विस्ट करके, बहुत ही अलग छवि। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, बहुत सारे लोगों की मैंने गवाही सुनी और मैंने जब उनका सुने विचार, बहुत स्वाभाविक विचार हैं जो आप और मैं भी, जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जाने होंगे तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आए होंगे। उन सब बातों को हम चर्चा करेंगे आज आपसी बातचीत की तरीके से, बहुत बड़ी थियोलॉजी की तरह नहीं, बहुत बड़े वचन को घुमा फिरा के नहीं, लेकिन एक साधारण सी रीति से, खास तौर से जवानों के लिए, युवाओं के लिए, कि यीशु मसीह के बारे में जानना एक अलग बात है, लेकिन यीशु मसीह को वाकई में जानना आपसी बातचीत की तरह, जीवित परमेश्वर, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर, जिसको हम चख के देखें, परख के देखें, उसका प्यार जो मायने ऐसा है कि बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। तो वचन पे हम जाएंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूँगी जो है 2 कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होने चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे, देखिए, यदि कोई तुम्हारे पास आकर दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 और 4 वचन में देखिए वो बातें लिखी हैं जो आज आपके और मेरे सामने रोज हम सामने देखते कि
ये क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा कि किसी दूसरे प्रभु की बात, दूसरे यीशु, जबकि वचन और हम सब जानते हैं यीशु मसीह एक है। तो ये दूसरे यीशु की क्या बात है? वो रूप जो आज हम मसीही लोगों ने अपने सुविधा अनुसार तोड़ के मरोड़ के, बाइबल को भी अपने मुताबिक, यीशु मसीह को भी, उद्धार की योजना को भी, सब कुछ मोड़ के तोड़ के जो अगर हम अपनी तरह बना रहे हैं, तो हम उस वास्तविक यीशु मसीह जो बाइबल बता रही है, जो है वाकई यीशु मसीह जो है, वो नहीं, हम किसी और यीशु को स्वयं बना रहे हैं जो मूर्ति पूजा के बराबर है, आइडल वर्शिप। क्योंकि वो यीशु नहीं है जो आप बना रहे हैं और सोच रहे हैं। क्रिश्चियन हमारा नाम है, पीढ़ियों से हम मसीह के पीछे चलते हैं, उपवास, प्रार्थना, दशवांश सब कुछ करते हो, और यीशु मसीह के हम असली रूप को अगर हम भूल गए, क्या है उसका असली रूप? देखिए, बहुत ही ऐसा मसीह का रूप है जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वो प्यार, अनोखा प्यार, बिल्कुल बेइंतहा मोहब्बत जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन कई बार एक तो हम उसकी मोहब्बत को गलत समझते हैं, कई बार हम उसकी नम्रता को, उसकी क्रूस की कुर्बानी को उसकी कमज़ोरी समझते हैं, कई बार हम उसके अनकंडीशनल लव को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। क्या 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 आज हम कर रहे हैं, और हम आज अपने आप को जांचें, ये यीशु हमारा है या हमारी कल्पना में और हमारा खुद का बनाया हुआ दूसरा यीशु हमारा है? कौन है? तो देखिए, वाकई में जो यीशु मसीह का रूप है, जो बाइबल हमें बता रही है, और जिसको हम कह रहे हैं कि हम किताबों में, इंसाइक्लोपीडिया में, गूगल पे, नेट पे अगर हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के विषय में हम सब कुछ जानते हैं। उसकी इतिहास, कब जन्म हुआ, क्या क्या कब घटना हुई, और थियोलॉजी हम जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में जानना नहीं काफ़ी है, यीशु मसीह को जानना। जैसे कि आप और हम आज एक किसी बड़े फिल्म स्टार या पर्सनैलिटी, बड़े नेता, लीडर के बारे में हम जानते होंगे सब कुछ हम यहाँ किसी के भी बारे में आजकल जान सकते हैं। लेकिन हकीकत है, वो आपको जानता है कि नहीं? वो आपको जानता ही नहीं कि आप कौन है, और आप उसके बारे में दिमाग लगा के और सब कुछ उसके फैन बने हुए बैठे हैं, और वो पर्सनैलिटी आपको जानती नहीं कि आप कौन है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह, परमेश्वर, जो आपको कब से जानता है? गर्भ में रचे जाने से पहले नाम लेके बुलाने वाला परमेश्वर, हमारे हर दिन जिसकी पुस्तक में लिखे हैं, हम उसके लिए बेशकीमती हैं, बेइंतहा प्यार करने वाला। सोच नहीं सकते, जो हमारे गर्भ में रचे जाने से पहले भी परमेश्वर हमें जानता है, और हम उसको कितना जानते हैं? जितनी हमारी सीमित सोच बुद्धि, या हमें कोई गलत जानकारी अगर मिल रही है, जो बाइबल हमें बार बार बता रही है कि हम गलत शिक्षा से चौकस रहें, और गलत अपने प्रचारकों से भी चौकस रहें कि बाइबल ही हमें और पवित्र आत्मा ही हमें सही बताती है यीशु मसीह के विषय में। तो आज हम गौर करेंगे उस बात के बारे में। देखिए, शुरुआत से हम जानते हैं कि शैतान भरमाने वाली आत्मा है, और वही कुरिन्थियों में यहाँ पे बोल रहा है वो कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से बहकाया, वैसे ही कहीं हम भी मसीह के साथ जो रास्ते पे वो भ्रष्ट ना हो जाएं, गलत ना हो जाएं, और कोई दूसरे अगर यीशु का प्रचार करे, यीशु मसीह का दूसरा रूप जो वाकई में नहीं है, तो हम उसको सावधान रहें और उसे जाने। देखिए कैसे है ये यीशु और वो यीशु, फर्क बातें हैं। अब देखिए, प्रकाशित वाक्य में उसका 3 अध्याय और 19वें वचन में है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है, उसको छड़ी भी लगाता है, उसको डिसिप्लिन में भी रखता है। लेकिन ये वाली बात हम हजम कर लेते हैं, बस उतनी बात, अनकंडीशनल लव की बात हम कहने लगते हैं। यीशु मसीह का प्यार तो है, बेशर्त का तो है, बेइंतहा तो है, और वो बार बार माफ़ करने वाला तो है, आपको लहू से अपने शुद्ध करने वाला तो है, पाप से वो आपको मुक्त करने वाला तो है। लेकिन इसका मायने ये नहीं है कि हम अब करते ही चले जाएं पाप, और मसीह की मोहब्बत को हर फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएं कि बेशर्त का है, मैं जो भी करता रहूं और वो तो हमें प्यार करता ही रहेगा। तो प्यार तो वो करता रहेगा, हमेशा करता रहेगा। लेकिन चुनाव आपका है कि आप उस रास्ते पे जा रहे हैं प्रभु के या नहीं। और देखिए, इसके बाद बहुत सारे लोगों को, मसीही लोगों को ही ये बोलते, आपने भी सुना होगा और मैंने भी सुना होगा, और
कितने लोग तो फेसबुक पे स्टेटस डाल डाल के गुमराह करते रहते हैं कि यीशु मसीह का तो प्यार ऐसा है, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है, तो उसकी क्या ज़रूरत है, पवित्रता की क्या ज़रूरत है, एक अच्छे काम की क्या ज़रूरत है। ये जो एक नया नया कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं कि अगर हमें यीशु मसीह प्यार कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब हम फिर पाप ही करते रहें। क्योंकि वचन में हम देखते बार 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 यीशु मसीह क्या कह रहा था गुनहगार स्त्री से, मैं भी तुझ में कोई दोष नहीं पाता, जा और फिर पाप मत करना, जा और फिर पाप मत करना। कैसा प्यार प्रभु का कि वो जब हम उसके समक्ष आते हैं, अपने दिलों को तोड़ के आते हैं, आंसू बहाते हुए आते हैं। वचन क्या कहता है, प्रभु टूटे हृदय वालों के समीप रहने वाला परमेश्वर है। टूटे और पिसे हृदय को तुच्छ नहीं जानता, वो हमारे दिल के नज़दीक रहने वाला परमेश्वर है। एक एक आंसू का हिसाब रखने वाला वो परमेश्वर है। ऐसा गहरा प्यार जिस यीशु मसीह का है, उस यीशु को जाने कि जब हम पाप करते हैं दुख उसको होता है। जब हम गुनाह के रास्ते पे चल रहे हैं, वो बार बार चाहता है। बाइबल कह रही है कि नहीं, मैंने बार बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के अंदर छिपा के रखती है, मैंने बार बार चाहा कि अपने लोगों को बचा के रखूं। लेकिन हमें कि फिर इधर फिर उधर उधर भाग रहे हैं और सोच रहे हैं उस प्यार को फॉर ग्रांटेड, यीशु मसीह की कुर्बानी को, क्रूस को भी फॉर ग्रांटेड। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है, और इंसानी बुद्धि है, जब नहीं जानते इतना ही सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि यीशु मसीह बहुत कमज़ोर थे कि उन्हें लोगों ने पकड़ा और मार डाला और वो क्रूस पे मर गए, कमज़ोर समझ रहे हैं। और जब जाने मसीह को तो देखे उससे शक्तिशाली कोई है ही नहीं। आकाश और पृथ्वी के नीचे कोई नाम नहीं है इसके नाम में इतनी अथॉरिटी हो कि सिर्फ नाम से, आप नाम फुसफुसाते ना यीशु, तो शैतान थरथराता कांपता है, इविल स्पिरिट्स भाग जाती है छोड़ छोड़ के लोगों को। सामर्थ्य नाम, आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन इस नाम में जो सामर्थ्य है वो टल नहीं सकते। तो मसीह की उस ताकत को जाने, उस सही स्वरूप को जाने। देखिए बाइबल में से ही देखेंगे हम, उन सारी बातों पर हम ध्यान लगाएंगे कि देखिए लूका 19:10 में लिखा है कि मसीह आया खोए हुओं को बचाने के लिए, और जो राह से भटके हुए हैं उनको राह पर लाने के लिए करा है उसने ये सब कुछ। लेकिन क्यों? ताकि हम फिर दोबारा ना करें, फिर ना करें सिन। जो ये लोग आज मेरे पास तो रोजे आते रहते हैं ऐसे मैसेज, और मैं देखती भी रहती हूँ ऐसे मित्रों की, फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम सब कुछ है आज तो हमारे पास अपनी बातें शेयर करने के लिए। तो उसमें ये लॉजिक जो लगा रहे हैं आप कि हम यीशु मसीह के लहू से साफ हो गए तो हो गए, लेकिन उसके बाद हमको साफ ही तो रहना है, क्योंकि मसीह पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, और वो वहीं निवास करेगी यदि हम पवित्र हैं। अगर हम ही पवित्र नहीं हैं, अगर हम ही में वो गुनाह के रास्ते पे जा रहे हैं, और मसीह के नाम को, जो वचन बार बार क्या कह रहे हैं कि तुम्हें देखे तो मेरे पिता के नाम की बढ़ाई हो, प्रशंसा हो, तुम मेरे पृथ्वी पर नमक हो। नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किसी काम का नहीं, तुम जगत की ज्योति हो। तो आप और मैं बोल तो रहे मसीह 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 मसीह, और जगत में ज्योति अंधकार के काम दिखा रहे, घृणित कार्य, नाम मसीह, गले में क्रॉस लटकी हुई, चर्च जाने वाले, और सारे गंदे गंदे कामों में अगर हम लिप्त हैं तो प्रभु प्यार तो आपसे करता है, लेकिन वो दुखी है, और वो चाहता है बार बार प्रभु चाहता है कि हम उन बातों से फिरें। और जो ये लॉजिक आप दे रहे हैं कि यीशु मसीह का लहू वो काम कर चुका है, और हम देख रहे हैं वचन में कहता है सलीब पर आखिरी 7 वचनों में एक है कि पूरा हुआ, ये सब कुछ पूरा कर चुका प्रभु अपनी योजना। इसका मतलब ये नहीं है कि अब पूरा उसने कर लिया तो अब हम पाप ही करते रहेंगे और हम ऑलरेडी क्षमा हो चुके हैं, एक बार सेव्ड हो गए, बस हो गए, हमने कुछ करना ही नहीं है। तो इन बातों पर आज हम गौर करेंगे वचन में कि आज आपको और मेरी जिम्मेदारी क्या है। यीशु मसीह का ये रूप जो वाकई में है, या यीशु मसीह का वो गलत रूप जो है ही नहीं, जो बाइबल हमें बता ही नहीं, कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी को, अपने अगले आने वाले बच्चों को यीशु मसीह का सही रूप तो पता चले कि क्या है, और जो उसके प्यार को, उसकी नजात की योजना को, उसकी कुर्बानी को, इतनी बड़ी योजना को ऐसी छोटी सी बात, हल्की सी बात समझ के फॉर ग्रांटेड लेके बैठे हैं। ज़रा वचन पे ध्यान दें, कहाँ की योजना है, कैसी योजना है, क्यों है, आपके और मेरे लिए।
यीशु मसीह का प्यार क्यों है? एक एक के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए, सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं। संपूर्ण जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। संपूर्ण जगत से प्रेम किया है प्रभु ने। आप कोई भी क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, कोई भाषा, कोई रूप, कोई रंग, कोई डिनोमिनेशन, कोई भी आपकी बैकग्राउंड हो, कितने भी पाप में आप फंसे हुए हों, फिर भी अगर आप यीशु मसीह का दरवाज़ा खटखटाते हैं, पापों से तौबा करते हैं, तो यीशु मसीह का प्यार जो है वो मैं नहीं बता सकती, कोई और नहीं बता सकता। वो वचन कहता है चख के देख ले, परख के देख ले कि प्रभु भला है। और आपके और मेरे सामने बहुत सारी गवाहियाँ प्रतिदिन आती हैं ऐसी, जो कहते हैं कि जब तक मैंने नहीं जाना था, हमें सोचता था यीशु मसीह कोई फॉरेनर गॉड है, कोई दूर का परमेश्वर है। मुझे नहीं पता था बाइबल में प्रेम की बात है, मुझे नहीं पता था यीशु मसीह सबसे प्यार करता है, मुझे नहीं पता था कि यीशु मसीह को ऐसा नहीं है कि उसकी हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया, कमज़ोर सा था और पकड़ा और मार दिया, ऐसा नहीं था। वो योजना थी परमेश्वर की, और वो यीशु मसीह ने स्वयं जानते बूझते उस योजना के तहत अपने को सरेंडर करके तैयार होकर उसने वास्तव में कुर्बानी दी है। कोई मर्डर नहीं हुआ था यीशु मसीह का, ये योजना थी प्रभु की, और यीशु मसीह ने स्वयं। तो आप जिसको कमजोरी समझ रहे हैं, वो इतनी बड़ी महानता है कि आप और मैं सोच नहीं सकते। भाषण तो बहुत देते लोग, डायलॉग तो आपने बहुत सुने होंगे, तब मैं तो तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं ऐसा प्यार करता हूँ, मैं जान दे दूंगा। लेकिन कितने लोग जान देते हैं सचमुच में? मगर यीशु मसीह का प्यार, वो जान दे चुका है आपके और मेरे लिए, मसीह जान। तो उसकी जान की कीमत, उसकी वो कुर्बानी और ये जो सारी योजना जो मसीह की है, उसको हल्के में लेके हटाने के लिए नहीं है। वो यीशु मसीह का वाकई में रूप क्या है, जो आप और मैं दिन भर जीसस, यीशु के नाम में आमीन आमीन, दिन भर हम हर पोस्ट पर आमीन आमीन लिखते रहते हैं यीशु के नाम में। वो नाम क्या नाम है, कैसा नाम है? आपने उसको सुना है, आपने उसको जाना है, आपने उसकी सामर्थ्य को चखा है कि नहीं? अगर नहीं, तो ये किताब जो है, बाइबल जो है, वो निर्जीव किताब नहीं है, एक नॉन लिविंग थिंग नहीं है कि वो पढ़ी भी है, प्रिंटेड एक किताब है, छप गई और पढ़ी है और हम कभी कभी पढ़ लेते हैं अपनी नॉलेज के लिए। नहीं, उसमें जीवन है, सामर्थ्य है। एक एक वचन में यीशु के नाम में सामर्थ्य है। उसको, उस सामर्थ्य को हम यूज़ करें मसीह के नाम को, कि बाइबल हमें क्या बताती है। देखिए, और इसी के बाद मैं आपको वचन में से ही बताऊंगी किस यीशु मसीह के हम पीछे चल रहे हैं, किसके शागिर्द हैं, इस बाइबल वाले मसीह के या किसी और के। जो वचन तो हमें कह रहा है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको कोड़े भी लगाता है और उसको ताड़ना भी देता है। अनकंडीशनल प्यार तो अलग है, लेकिन जहाँ सुधार की बात है तो प्रभु अपने से प्रेम करने वाले बच्चों को ताड़ना भी देता है, वचन बता रहा है। अब ये जो बात है, इसके बाद देखिए एक्ट्स में प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 32 और 33 2 वचन मैं पढ़ना चाहूँगी। इसमें ऐसे लिखा है, इसी यीशु को देखिए, बार बार मैं जितने भी आपके सामने कोट पढ़ी उसमें उस बात पर गौर दिया गया कि जो यीशु हम बता रहे हैं वही, या कोई और यीशु के नाम की तुम बात करे, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। ये सब गवाही दे रहे हैं, ये इनकी टेस्टिमनी है जो उन्होंने देखी, जो उन्होंने सुनी, जो उन्होंने चखी और आप और मुझ तक पहुंचाई है, कि इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया है जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की थी, उसने ये उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। आप और मैं सिर्फ बैठ के देख रहे हैं और सुन रहे हैं बस। यहाँ ये सब बातें बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमने गवाही दी है, ये हम बता रहे हैं, ये गवाह है हम इस बात के कि इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, और ये सारी बातों की वो देखिए गवाही दे रहे हैं। और इसके बाद देखिए जो पेंतिकुस्त का दिन था, जिस दिन पतरस ने बातचीत की और बताया, वो हर बात में आपको बता रहा था कि मैं इसी यीशु को प्रचार करता हूँ। क्यों बोल रहा था, जबकि यीशु तो एक ही है ना। वो ये कह सकता था कि मैं यीशु को प्रचार कर रहा था, लेकिन मैं इसी यीशु को कर रहा हूँ प्रचार, जिसके साथ वो 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा। उसको उसने देखा, उसने सुना, उसने चखा, उसके संगति में। वरना पतरस क्या था, साधारण सा मछुआरा, जिसके विषय में बाइबल कहती है कि वो सिंपल और अनस्कूल्ड पर्सन थे।
वो थियोलॉजी और बाइबल स्कूल में पढ़े हुए लोग नहीं थे कि जो चमत्कार कर रहे थे, लेकिन ये चमत्कार और इस सामर्थ्य काम कैसे करने लगे? क्योंकि वो यीशु मसीह की संगति में रहे, उन्होंने उसको जाना, ग्रहण किया, उसकी संगति में रहे। तो जो ये साधारण मछुआरे, जो सिंपल है, अनस्कूल्ड पर्सन है, बाइबल कॉलेज और थियोलॉजी और कुछ नहीं, उन्होंने सेमिनरी गए हुए और कन्वेंशन अटेंड करने वाले लोग नहीं थे, यीशु मसीह के साथ वाकई में रहे, उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, देखा, सुना, समझा, ग्रहण किया, संगति। वही बात आप और मैं भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पर्सनालिटी है, कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्या रंग रूप है, कोई मायने नहीं रखता, कुछ नहीं। जो प्रभु की संगति में रहेंगे, उसी यीशु को जानेंगे जिसका ये बयान कर रहे हैं। तो वही यीशु की सामर्थ आप में और मुझ में भी काम कर सकती है। जो आज हम हर चमत्कार के लिए, हर एक हीलिंग के लिए हम बड़े प्रचारक को देखते हैं, बड़े उस मंच पे देखते हैं, फॉरेनर प्रचारक को देखते हैं, वो यीशु मसीह आपको, मुझे, सबको फ्री में देता है। ये सारी ब्लेसिंग, ये सारे आत्मिक वरदान, ये सारे चमत्कार नंबर 1 सबके लिए हैं और नंबर 2 मुफ्त में है। मुफ्त में ये सब वरदान हम सबको प्रभु ने दिए हैं। ये है वाकई में यीशु। वो यीशु नहीं है जो चंगाई के लिए आज आप इधर उधर और लोग टैक्स लगा रहे हैं चंगाई के लिए, ये खरीदो, वो बेचो, ये शॉल पहनो, ये तेल लगाओ। खरीदने से चंगाई मिलती है क्या? मसीह के बाइबल में ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का प्यार सबके लिए और मुफ्त में, और उसकी चंगाई और मिरेकल भी सबके लिए और मुफ्त में। सिर्फ करना क्या है कि यीशु जो वास्तव वाला यीशु है, बाइबल वाला, झूठे प्रचारक वाला नहीं। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। अभी रिसेंटली देखिए, मेरे ख्याल से 10-12 दिन ही हुए, एक बंदे ने मुझे लिखा कि यीशु मसीह की जो सेकंड कमिंग होनी थी वो हो चुकी है, और वो पूरा बताया उसने, एड्रेस ये है, यहाँ पर वो है, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग है और वो ये है। किस प्रकार की बातें, किस प्रकार के लोग, और आप हैरान हो जाएंगे देख के कि लोग फॉलोवर हैं उसके, वाकई उसे यीशु समझ रहे हैं। कौन से यीशु को? इंसान को। इतनी कम बुद्धि, ऐसे आंखें अंधी कर दी जिनकी शैतान ने, कि स्वयं तो भ्रमित हैं और सबको भी भ्रमित कर रहे हैं। जबकि वचन क्या बता रहा है, देख लें, चख लें, परख लें, और मैं इन्हीं बातों को क्लियर करूंगी। अगर इस प्रकार के लोग आपको भ्रमित करना चाहें तो उस समय एक तो वचन, दूसरा यीशु मसीह की पवित्र आत्मा आपको बता देती है हर बात, आत्मा की परख, कि क्या बात सच है, क्या बात सच नहीं। आप पहचान जाओगे, उनके फलों से आप पहचान जाओगे, कोई हमें गुमराह ना करने पाए। तो देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, पतरस ने जो वहाँ पे बात की, सिर्फ बोला, जो मैं आपको पहले भी बयान कर चुकी हूँ कि एक बार पतरस जब इंसानी बुद्धि समझ समेत था तो उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया था, डर के मारे। मैं जानता ही नहीं यीशु मसीह कौन है, मैं नहीं रहा उसके साथ, मैं तो कसम खाता हूँ कहने लगा। वही पतरस बाद में जब पवित्र आत्मा से भरा, अनॉइंटिंग से ऐसे भरा, देखिए कि ये सिर्फ बोलने से, यहाँ पेंतीकोस्त के दिन सिर्फ बोलने से 3,500 लोग आत्मा से भर गए। जब जलती हुई लपटों की नाई, जीभ की नाई आग दिखाई देने लगी, वो सब अन्य भाषा बोलने लगे, और इतने सारे लोगों ने मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर को ग्रहण किया। और वो बोल रहा है, मैं इसी यीशु को प्रचार करता हूँ, इसी यीशु को जिसकी मैं गवाही देता हूँ, किसी और की नहीं, क्योंकि वो उसके साथ रहा था। और झूठ भी बोला, इनकार भी करा, पर आप सोचे उसी झूठ बोलने वाली जीभ से आज ऐसा काम हो रहा है कि वो अभी भी सिर्फ बोला, तब भी सिर्फ बोला था, अभी भी सिर्फ बोला। सिर्फ बोलने से इतने बड़े काम होने लगे। जो साधारण मनुष्य था, अनस्कूल, सिंपल मछुआरा, आपको और मुझे प्रभु कितना इस्तेमाल कर सकता है सिर्फ बोलने से। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये क्या बेवकूफ़ी की बात है, तुम लोग करते रहते हो कि लाइव पे बोलते रहते हो। यहाँ आप देख रहे हैं कि नहीं, बोलने से क्या हुआ, इतने सारे लोगों के दिल छिद गए और उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। क्योंकि जो ये बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, ये वचन जो है बाइबल के, इनमें सामर्थ है, इनमें पावर है। जब ये वचन जाके लगते हैं दिल पे तो दिलों को तोड़ देते हैं, घमंड को तोड़ देते हैं, उस गर्व को, हटीले मन को तोड़ देते हैं। आंसू गिरा के जब हम उसके सम्मुख आते हैं, वो हमें ग्रहण करता है। तो यहाँ देखिए क्या क्या बात पतरस ने इस वचन में बताई थी, जिससे लोगों के दिल छिद गए थे। मैं तो उसी मसीह को प्रचार करता हूँ। उसके बाद
कि उसने बताया कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है ये सारी बातें करने के लिए, साइन वंडर्स और मिरेकल्स की बातें करने के लिए। उसके बाद उसने अगली बात बताई कि यीशु मसीह की ये योजना के तहत उसकी मृत्यु यीशु मसीह ने स्वयं चुनाव किया इस कुर्बानी का। आप और मैं सब जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, जो ये कहते हैं कि वो एक कमज़ोर व्यक्ति था, लोगों ने पकड़ा मार डाला, वो परमेश्वर है, खुद को बचा नहीं सका, ये नहीं सका, वो देखो ये यीशु मसीह ने स्वयं जानते बूझते किया है आपके और मेरे लिए। इसी यीशु को मैं प्रचार करता हूँ, पतरस ने कहा, जिसको तुम क्या समझ रहे हो। और उसने रिवील किए सारी बातें, तो लोगों के दिल छिद गए। उसके बाद वही यीशु जो मुर्दों में से जिलाया गया। अगली बात, वही यीशु मसीह जिसको मसीह कहा, प्रभु कहा, और वो अभिषिक्त था परमेश्वर का। उसके बाद देखिए, बहुत सारे लोगों ने, जब यीशु मसीह जीवित हुआ, मृत्यु के बाद तीसरे दिन, कितने लोग ने उसके गवाही दी, जिन्होंने देखा, जिन्होंने सुना, जिन्होंने जाना। जो ये कहते हैं यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ है, यीशु मसीह जीवित नहीं है, इतने लोगों ने तो गवाही दी है उस समय, लेकिन इससे कितने लोग आज रोज गवाही दे रहे। मैं तो रोज मिलती हूँ, आप भी जानते हैं, इससे भी ज्यादा गवाही तो रोज मैं खुद जो बैठी हूँ या जीवित गवाही हूँ कि मुझे तो होना नहीं चाहिए था, या मेरा जीवन ही प्रमाण है कि मुझे प्रभु ने जीवित रखा है। जिसे सब कहते थे हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, सब कुछ यीशु मसीह में हो सकता है। इस मसीह में, जो बाइबल का मसीह है, जो पतरस का मसीह है, जो पौलुस का मसीह है, जो यीशु मसीह है, जो खुदा का बेटा है, वही मेरा भी परमेश्वर है। जो उसके साथ किया वही मेरे साथ भी किया। इसलिए ये गवाही देते हैं उसी यीशु की, और मैं और आप भी गवाही देते हैं उसी यीशु की। ये पेज जो जुड़ा, इसके साथ जितने भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रदर आशीष, उनकी टीम, हम सब क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों हैं यहाँ एक मन? क्योंकि यीशु मसीह में हम एक परिवार है, वन बॉडी इन क्राइस्ट। उसके लहू का दाम देकर खरीदे गए जो लोग हैं, यीशु ने अपना रक्त बहाकर हमें रक्त संबंधी बनाया है। कहने को हो सकता है हम तो कभी मिले नहीं, हम तो जानते नहीं, हम तो ऑनलाइन मिल रहे हैं, लेकिन मसीह, इस मसीह ने रक्त का दाम देकर हमको एक परिवार बनाया है मसीह में, एक भाई बहन। एक को तकलीफ हो तो दूसरा आंसू बहा के रोता है, प्रार्थना करता है, तो पहले वाला चंगा कैसे हो जाता है? क्योंकि ये वही मसीह है, बाइबल का मसीह, जो सबके लिए है, मुफ्त में है, प्रेम से भरा हुआ है, कोई बीच में टैक्स नहीं लगा सकता। चंगाई के लिए, सामर्थ्य कामों के लिए प्रभु का प्यार ऐसा है। उसके बाद अगली गवाही इसने दी, पतरस ने, कि वही यीशु मसीह जो मुर्दों में से जिलाया गया और अब उठा है और स्वर्ग में है, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। देखिए, जो आज कह रहे हैं जीवित है तो कहाँ है, ये भी बाइबल बता रही है। हर एक सवाल, मृत्यु का, उसके बाद का, आत्मा का, दुष्ट आत्मा का, पवित्र आत्मा का, स्वर्ग का, नरक, हर सवाल का जवाब बाइबल में। गूगल पे नहीं है, गूगल पे ढूंढते रहो आपको जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन बाइबल में सब बात का जवाब आपको मिलेगा। ढूंढ के देखें, चख के देखें, परख के देखें। उसके बाद जो यीशु मसीह है, और उसने उसके बाद अपने शागिर्दों पर अपना आत्मा का अभिषेक उंडेला, जो क्या कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हें अपना एक सहायक देके जाता हूँ, अकेला नहीं छोड़ूंगा। जाने के बाद भी यीशु मसीह है बाइबल, जो हमें अकेला नहीं छोड़ता, कभी अकेला नहीं छोड़ता, स्वयं तो साथ है और सहायक भी देके जाता है, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। तो उस यीशु मसीह की बात यहाँ पे बता रहा है। अगला पॉइंट, वही यीशु जो मृत्यु में से जिलाया गया, उठाया गया, और उसे प्रभु भी और मसीह भी का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पतरस ने ये सारी बातें बताई और क्या कहा, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने की बात यहाँ पर कही, क्योंकि उसने कहा मैं इस यीशु को प्रचार करता हूँ और इसकी गवाही देता हूँ। जो ये सारी बातें हैं, ये है वास्तविक यीशु मसीह, जो आप और मैं फोटो देख रहे हैं, जो बचपन से किताबों में दिखाया जाता है, 5-6 धर्म ये हैं और ये ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, ये नहीं है कोई बात। कोई ईसा मसीह प्रवर्तक नहीं थे ईसाई धर्म के, वो खुदा के बेटे थे, इसलिए प्रभु के पीछे सब चलते हैं, और जितने उसे ग्रहण करते हैं, उसकी आत्मा में आते हैं, उनके लिए वचन कहता है जो प्रभु में है वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई हैं। और उसमें जो है, हम जब नए हो जाए, हमारे नाम ईसाई है कि नहीं है फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नाम क्यों ना हो,
हम नई सृष्टि हैं या नहीं हैं, वो है मसीह का असली रूप। उन किताबों से, दुनियावी किताबें जो एक अलग पिक्चर दिखा रही, वो यीशु मसीह नहीं है। और जितने लोगों ने मसीह का दर्शन पाया है, वो मैं बता नहीं सकती कि वो आनंद जो है, वो एक्सप्लेनेशन जो है, वो शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रभु इतना वास्तविक है, इतना वास्तविक है। प्रार्थना मतलब क्या है? कॉरेस्पॉन्डेंस, कन्वर्सेशन, बातचीत हमारी। हम जो बात करें उधर से हो तो कन्वर्सेशन तब होगा जब दूसरी की भी आवाज़ आए। दूसरे की आवाज़ ही नहीं आ रही, आप बोल रहे, भजन कीर्तन गाना बजाना सब कुछ करे जा रहे हो घंटों घंटों, जिंदगी यहाँ बीत गई, दूसरी तरफ से आवाज़ ही नहीं आ रही है। वो कैसी प्रार्थना, वो कैसा कन्वर्सेशन? लेकिन यीशु मसीह जीवित है। आप बात करते हो, उधर से जवाब आता है, हर बात का जवाब, हर एक बात का। और प्रभु का वायदा क्या? मुझसे बात प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। स्वर्गीय बातों की कुंजी दे देगा हमें, आत्मिक बातें, स्वर्गीय बातें। अब जो नहीं समझते, जिनके लिए मूर्खता की बातें हम बताएं, यहीं से बैठे हुए परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है प्रबल रीति से, आत्मिक रीति से। ये है वो यीशु जो बाइबल में बताया गया है। उसके बाद देखिए वचन में, प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 1 से 3 वचन में इस प्रकार लिखा है कि 2 जगहों के नाम लिखे हुए हैं। फिर वो अम्फिफुलुस और अपिलुनिया से होकर थिस्सलुनीकि में आए। ये जगहों के नाम है जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सबत के दिन पवित्र शास्त्र से उनके साथ विवाद किया। वो उसका अर्थ खोल खोल के समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। ये भी यही कह रहा है। वो सारी बातें खोल खोल के, उसको कठिन बना के नहीं, उसको सरल बता के। देखिए, जब हम किसी को वचन सुनाते हैं तो अपना ज्ञान बखान करने के लिए नहीं सुनाते कि मुझे कितना नॉलेज है। जब आप टीचिंग लाइन में अगर होते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप वही स्तर से पढ़ाते हैं जितने स्तर का बच्चा बैठा हुआ है। 2 साल के बच्चे को आप BA MA की पढ़ाई तो नहीं समझा सकते, वहीं की बताएंगे जितनी उसकी स्तर है। ऐसे ही विश्वासी जो बिल्कुल यीशु मसीह को नहीं जानता, उसके सामने आके अपना मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ पढ़ा, मैं ये पढ़ा, और कॉम्प्लिकेटेड बातें बना के क्यों मसीह को पेश कर रहे हैं? जो यीशु मसीह तो सीधा साधा प्यार, उसका सरल रास्ता, मार्ग, सत्य, जीवन जो है, एक रास्ता, सीधा रास्ता, कुछ है ही नहीं जिसमें, सिर्फ पापों से फिर के उसके पीछे आना है, इतनी ही बात है। कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है यीशु मसीह को पाना और उसके चमत्कारों को पाना। तो उसी स्तर से बात करनी है जो सामने है। हमें अपनी ज्ञान नहीं बखानना, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? बोलने वाले तुम नहीं होगे, पर प्रभु का आत्मा तुम्हारे मुंह में उन शब्दों को डाल देगा, तुम्हें क्या बोलना है। बहुत सारे मैं लोगों को जानती हूँ और बाइबल भी बताती है। जैसे मूसा कहता था, मैं तो जुबान का हकला हूँ, मुझे बोलना नहीं आता। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे मुंह में शब्दों को डालूंगा। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो व्यक्तिगत रीति से, जिन्हें बोलना ही नहीं आता, कोई वक्ता तो वो नहीं है, लेकिन जब प्रभु की आत्मा जब उनमें काम करती है तो वो आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ बता, सब कुछ। ये है वो यीशु मसीह जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये सारे उसके गवाहियों को बता रहे हैं। तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है और बता रहा है कि वो क्या परमेश्वर है और अपने लोगों का पापों से उद्धार करने जो आया। यहाँ पे मरियम को फरिश्ते ने भी यही कहा था कि नहीं, जो तेरे गर्भ में आएगा वो ऐसे ऐसे होगा, वो सारी बातें। और यहाँ तक पौलुस और प्रेरित और पतरस प्रेरित भी वही बात कह रहे हैं जो यीशु मसीह के जन्म से पहले जो बात कही जा रही थी, वही अब तक और अभी तक भी मैं और आप आज जिस युग में हैं, आज की तारीख तक भी आप और मैं कह रहे हैं कि नहीं, कि मैं उसी यीशु को प्रचार करता हूँ, इसी को जो खुदा ने भेजा, उसी यीशु को हम प्रचार करते हैं जो हमारे पापों को पूरी तरह निकाल तो देता है। देखिए, आप आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी खुशी प्रभु चाहता है, और थोड़ा बहुत ये भी चलता है और थोड़ा बहुत वो भी चलता है, और प्रभु सब जानता है। अपने पापों को करने के लिए हम बाइबल को भी ट्विस्ट, यीशु मसीह को भी ट्विस्ट, उसकी शिक्षा की भी बातों को ट्विस्ट, एक दूसरा जो हम मसीह बना रहे हैं उससे चौकस हो जाए मेहरबानी से। ये लिव इन रिलेशनशिप, ये सेम सेक्स मैरिज,
ये सारी जो बातें हैं, अपना चेंज करना, लड़का लड़की बन गया, लड़की लड़का बन गया, एक ही जगह शादी, जिसके लिए कानून भी बन गए हैं, या अबॉर्शन कराना, बच्चों को मार देना, ये सारी बातें कोई बिब्लिकल बात नहीं है। और परमेश्वर इन बातों से नफरत करता है, घृणित काम मानता है इसको, अबॉर्शन को और इन सब बातों को। परमेश्वर ने एक पुरुष बनाया आदम, उसके लिए एक स्त्री बनाई हवा। आदम के लिए दूसरा आदम नहीं बनाया था ना, हवा के लिए दूसरी हवा बनाई थी। तो इन बातों के लिए हमें स्ट्रिक्ट होना है। ये नहीं है कि प्रभु खुशी चाहता है मैं ऐसा ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ, मुझे ऐसी बनाया वैसी बनाया। ऐसा नहीं बनाया प्रभु ने किसी को। वचन क्या कहता है, हमें कैसा बनाया। अब शैतान आपके उलझा के आपको ट्विस्ट दे दे के दूसरी बातें कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल भी आपके अनुसार मोल्ड हो जाएगी और यीशु मसीह का भी रूप दूसरा बन जाएगा और वो हर हाल में अनकंडीशनल प्रेम है तो करता रहेगा वो आखिरी तक, आखिरी सांस तक बुलाएगा 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 कहेगा। वो आपको चाहेगा कि आप पापों से तौबा करें, भले ही आप इन पापों में फंसे थे, आपसे हो गए गुनाह, कितने भी गुनाह हो गए, तो भी वो हमें बुलाएगा और वो माफ करेगा। जब हम उसके समक्ष आएंगे तो क्या कहता है, काली घटा के समान मैं तेरे पापों को भुला दूंगा, उनका लेखा भी नहीं लूंगा, रिकॉर्ड भी नहीं रखेगा। लेकिन कब, जब वो कह रहा है जा और फिर पाप मत करना। ये नहीं कि अनकंडीशनल प्यार है तो होता रहेगा और मैं करता ही रहूंगा, मतलब पूरी लाइफ वही होता रहेगा। अपवित्रता की जिंदगी जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, चाहे आप उसको सही आप उसको गलत माने, जो गलत है वो गलत ही रहेगा। बाइबल का एक भी शब्द इधर उधर हिलाया मिटाया गढ़ाया बटाया नहीं जा सकता है। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारा संविधान है। आज आपके हाथों में स्मार्टफोन है, इधर डिलीट कर दिया, उधर डिलीट कर दिया, उधर एडिट कर दिया, वो फ़ोन में आप करते हो, बाइबल में नहीं कर सकते। और बहुत ही दुखद बात है कि कुछ बाइबल की जो सॉफ्ट कॉपीज़ है नेटवर्क में, उसमें बाइबल को चेंज कर दिया गया है, कुछ बाइबल की आधे आयतें मिटा दी गई हैं। आप खुद चेक करिए। तो हमारे पास जो ये हार्ड कॉपीज़ है वो भी रखना है, क्योंकि हम नहीं जानते आने वाले समय में ये शैतान की क्या क्या योजनाएं हैं। दूसरे मसीह खड़े हो गए दूसरे देशों में, तो दूसरे देशों में मैं तो आपको जो बता रही हूँ तो मैं अपने ही देश की बात बता रही हूँ, जिनका दावा है कि वो यीशु मसीह जो सेकंड कमिंग है वो आने वाला है, वो ये है यीशु मसीह। और मुझे भी मैसेज करा कि ये है यीशु मसीह जो आने वाला है। अब देखिए बाइबल में हम बताएंगे जो यीशु मसीह आने वाला है कैसे आएगा और उसकी क्या पहचान है, वो सारी बातें हम देखिए बाइबल में से जानेंगे। अभी पहली बात मैं बता रही हूँ, एक्ट्स 4 प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 11 वचन। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। कोने के सिरे का मतलब फाउंडेशन, नींव का पत्थर, जिसको राजमिस्त्रियों ने, अच्छे कारीगरों ने कह दिया था कि ये बेकार है। ऐसे ही सही यीशु मसीह के स्वरूप को बेकार बता के अपनी फाउंडेशन आप कहाँ बना रहे हो। बाइबल बार बार फाउंडेशन की बात कहती है कि अपनी नींव हमने कहाँ रखनी है, बार बार बाइबल बता रही है। और वचन में भी बता रखा है कि अपना बुद्धिमान ने नींव लगाई चट्टान पर, पानी बरसा आंधी आई वो नहीं टूटा, क्योंकि सॉलिड नींव थी। और जिसने बनाया बालू पर, एक ही हवा एक ही आंधी में फिसल गया, ढह गया आपका मकान विश्वास का। ऐसे ही ये जो आपकी जो सॉलिड नींव है यीशु मसीह की, उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ और वचन की नींव जो है, ऐसे बहकाने वाले क्षणों में जो पीयर प्रेशर, आपके सारे दोस्त कह रहे तुम बेवकूफ़ है, तो बैकवर्ड है, तो नैरो माइंडेड है, तो क्या बात कह रहा है। हम बैकवर्ड हैं, हम नैरो माइंडेड हैं, क्योंकि हम मॉरल्स के अनुसार चलते हैं, यीशु मसीह की नैतिकता के अनुसार चलते, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। और वचन क्या कहता है, पवित्र बनो क्योंकि वो पवित्र है। आप मसीही हैं, चर्च और क्रिश्चियन है, और अपवित्र बातें करें और अपवित्रता की सारी बातें हम ग्रहण करें तो डिसिप्लिन है इसमें। बाइबल कठोर भी है, जिसे पुत्र बना लेती है उसको ताड़ना देती है, कोड़े भी लगाती है। जैसे हर माँ बाप, हम चाहेंगे कि नहीं हमारा बच्चा गलत राह पे चलेगा, क्या करोगे, मारोगे, रोकोगे, हर कोशिश करोगे रोकने की। और वो मॉरल्स, वो नींव बना देंगे उसके दिमाग में, जहन में, कि जब वो बड़ा हो और ऐसे फिसलने वाले पाप में, दलदल में, जहाँ दोस्त खींच रहे हैं, प्लेजर में, ड्रग्स में, शराब में, व्यभिचार में, खरत पापों में, कि थोड़ा बहुत चलता है आज नहीं हटेगा वो, अगर उसकी नींव सॉलिड है।
अगर प्रभु की सामर्थ उसमें है और वो नहीं भी कर पा रहा है, तो वो अगर प्रार्थना करे कि प्रभु मैं नहीं कर पा रहा हूँ, परमेश्वर सामर्थ देता है, अद्भुत रीति से काम करता है। बहुत सारे युवाओं की गवाहियाँ हैं मेरे पास, जिन्हें परमेश्वर ने एडिक्शन से निकाल कर इंस्टेंटली, ये नहीं कह रही मैं धीरे धीरे हुए, वो दवाइयों से हो या रिहेबिलिटेशन सेंटर से हो या डिप्रेशन की उन्होंने कोई वो करी, नहीं, इंस्टेंट परमेश्वर ने छुटकारा दिया। अनगिनत गवाहियाँ, ये है वो यीशु मसीह का असली रूप जो मुफ्त में सबों के लिए काम करता है प्रभु। इसके बाद देखिए, जिस समय ये बात हम कह रहे हैं कि वो कोने का सिरा हो गया, जिसको नहीं माना था, यीशु मसीह को भी नहीं माना, उस समय के जो सारे ये यहूदी थे, रिलीजियस लीडर्स थे, ये सारे लोग थे, वो यीशु मसीह को नहीं माने, इनकार कर रहे थे उसको। वही आज भी घटित हो रहा है उसके सच्चे बिलीवर्स के साथ। जब हम सच्ची बात बोलते, लोग हमें पसंद नहीं करते, ना करें, कोई भी बात नहीं है उसमें, क्योंकि वचन कहता है कि जिस वक्त ऐसा हो तो तुम आनंदित और मगन हो ना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। अगर कोई मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोले, तुम्हारे विरोध में बुरी बुरी बातें कहे, तो मैं आनंदित और मगन होना है, क्योंकि स्वर्ग में बड़ा फल है। ऐसी बातें, ऐसे प्रेम से भरे हुए वचन है, और सॉलिड वचन और सामर्थ्य वचन है परमेश्वर के। तो यहाँ प्रभु तो सत्य रूप ये है, और उसके सारे शागिर्द भी हमें उसकी सही बातों को बता रहे हैं कि हम समझे यीशु मसीह क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, और शैतान हमें बहकाने ना पाए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी इस बात को कि हम उस तोहफे की तरफ, उस ताज की तरफ दौड़े चले जाते हैं जो मुरझाने का नहीं। बाइबल ये बात कह रही है, हमें टेम्परेरी आनंद, प्रशंसा, प्रेज नहीं चाहिए। कितने फॉलोवर हैं, कितने शेयर हैं, कितने काउंट है, कितने क्या है, तो दुनियावी बातें हैं, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर है, उसकी पवित्र आत्मा है, जो प्रभु से चलते फिरते बातचीत करता हो, सारी सृष्टि का बनाने वाला जिसके साथ है, उसको क्या इंसानी फॉलोवर्स की ज़रूरत है। मैं तो बहुत सारे लोगों को एक जानती हूँ जिन्हें कुछ नहीं आता, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना ट्विटर, कुछ नहीं है उनके पास। सामर्थ इतनी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जब मैं मिली इससे बुजुर्ग पास्टर से, बड़े सीधे साधे, कोई दुनियावी शो शान शौकत कुछ नहीं, सीधा साधा सरल रूप, तेज प्रभु का। लेकिन प्रार्थना में ऐसी अनॉइंटिंग थी, छूते भी नहीं थे वो, इतने दूर से ऐसे हाथ करके प्रेयर करते थे तो ऐसा अभिषेक उंडेल आ जाता था, ऐसा ऐसा ऐसा। प्रभु की सामर्थ वाकई में मैंने चखी है। तो आज आप ये ना सोचे मैं कितना प्रसिद्ध हूँ, मैं कितना फेमस हूँ, मेरे को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन निंदा कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई क्या कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर के लिए हमारा जीवन दिखाने के लिए, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं है। परमेश्वर का मनुष्य का देखना भी एक समान नहीं है। मनुष्य की आंखें बाहरी रूप, रंग, स्टेटस, शोहरत पे लगी रहती है, लेकिन परमेश्वर की आंखें हृदय की ओर लगी रहती है। चाइल्ड लाइक फेथ को प्रभु पसंद करता है, उसके पीछे चले, उसे अपना स्वर्गीय पिता बना के। ये है वो यीशु मसीह जो बाइबल का रूप है। उसके बाद देखिए हम जाएंगे कि जो हम कह रहे हैं, हम तो बिना उस ताज की ओर, उस एम की ओर निगाह लगा के चले जाते हैं हम, जो मुरझाएगा नहीं। संसारिक तो सारी चीज़ें रह जाएंगी, चाहे आपको फूलों के ताज मिले, चाहे सोने के, हीरे के, जवाहरात के, किसी के भी मिले। कफन में तो जेब नहीं होती, लेके तो नहीं जा सकते आप। लेके भी जाओगे तो भी वो सड़ेगा आपकी लाश के साथ ही मिट्टी में। लेकिन जिस ओर हम निशाना लगा के भाग रहे हैं, वो इनाम ऐसा है जो आपसे और मुझसे कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, और कोई अपनी पूरी जायदाद संपत्ति भी दे दे खरीद नहीं सकता। जो आपको और मुझे मुफ्त में यीशु मसीह ने दिया है, ऐसा प्यार, स्वर्गीय राज्य के वारिस बना दिया, जिसने कह रहा है मैं तुम्हें अपना बेटा और बेटी कहता हूँ, उत्तराधिकारी। आज वो वारिस, उत्तराधिकारी, अपने माता पिता, अपने बच्चों में लड़ाई झगड़े, भाई बहनों में, भाइयों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं वारिस बनने के लिए। यहाँ सारा सृष्टिकर्ता आपको और मुझे जैसे अयोग्य लोगों को वारिस बना रहा है, बेटा और बेटी बना रहा है आपको और मुझे। ऐसा प्यार परमेश्वर का बयान नहीं किया जा सकता। अनकंडीशनल लव इस सेंस में है कि हम उसकी तरह बन जाए, पवित्र बन जाए। लेकिन वचन क्या कहता है? यूहन्ना 14 और 15 में वो क्या कहता है? अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे।
अगर कोई हमें वारिस बना रहा है पिता, तो चाहता है अवश्य कि हम उसकी बात माने। और बात भी ऐसी नहीं कि वो बहुत मुश्किल भयानक बात बता रहा है जो कर ही नहीं सकते। लोग तो क्या क्या नहीं करते अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए। आप देख लीजिए, दान से, दशवान से, कि क्या से, या पैदल चलने से, या भूखे रहने से प्रभु खुश नहीं होता, लेकिन आज्ञा जो उसकी मानता है। और एक जगह और यीशु मसीह कहता है कि जो मेरी आज्ञा मानते वही मेरे भाई बहन है, वही मेरा परिवार है। परिवार वही है सिर्फ जो उसकी आज्ञाओं को माने। आज्ञा भी ऐसी जो आसान सी आज्ञा है। अब जो देखिए, मैं पवित्रता की बात कह रही हूँ, वो देखिए इब्रानियों 12:14 में लिखा है, बिना पवित्रता के उसको प्रसन्न करना नामुमकिन है, मुश्किल है, असंभव है। अगर आप पवित्र ही नहीं हो तो पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करे, आप कैसे चाह रहे हो? वो पवित्र स्वर्गीय परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह, जिसकी पवित्रता को तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप अगर जो लोग मसीह को नहीं भी जानते, वो भी अगर आप देखें यीशु मसीह का नाम, हिस्ट्री में क्या नाम है यीशु मसीह का नाम, उसके जैसा कोई नाम नहीं है। भले ही वो मसीह के फॉलोवर नहीं है, भले ही वो लोग चर्च नहीं जाते, लेकिन मसीह को सब इज्जत देते हैं, जिसमें कोई दाग ना झुर्री ना धब्बा, ऐसा पवित्र नाम है, किसी बुराई में जिसका नाम नहीं है। और कहीं आपने देखा नहीं होगा कि संसारिक तरीके से शादियां हो गई और प्रेम हो गए और व्यभिचार हो गया और सब हो गया, ऐसी बातें तो नहीं है मसीह के साथ। सबसे अलग बात, दुश्मनों से भी प्रेम करो, स्वयं दीन हो के पैर धो रहा, इतनी बातें हैं जो कितने भी सेशन हो जाएं, उसकी महानता और उसके प्यार को बयान किया नहीं जा सकता शब्दों में। तो उस यीशु मसीह के बारे में जानने की बात अलग है, यीशु मसीह को जानना, स्वयं आप और मैं जैसे बातचीत करते हैं, उधर से भी जवाब। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरी आंखें में देख नहीं सकता, मेरे कान है मैं सुन नहीं सकता, मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि मैं उद्धार नहीं कर सकता। वो जीवित परमेश्वर है, आप बोलेंगे तो उधर से भी जवाब आएगा। ये प्रार्थना है मसीहत में, रटने वाली प्रार्थना नहीं है कि वो एक रटते रहो, बस एक ही आप ही बोले चले जा रहे हो, उधर से आ ही नहीं रही कोई आवाज़, जवाब ही नहीं मिल रहा है और आप करे चले जा रहे हो। यहाँ प्रभु क्या है, तेरे बोलने से पहले मैं जान लूँगा तुझे किन चीज़ों की आवश्यकता है, और मांगने से पहले विश्वास से जान ले कि तुझे मिल गया। ये कह रहा है प्रभु। ये है यीशु मसीह, जो आपके मांगने से पहले मन में आई हुई बातों को जान लेते, जैसे माँ जान लेती है अपने बच्चों को। बिना रोए पहले पता चलता है कि नहीं, अब दूध का टाइम है, अब सोने का टाइम है, अब इसको ये समस्या है, चेहरा देख के माँ जान लेती है। लेकिन ये तो हमारा वो पिता है जिसकी माँ बाप से भी तुलना नहीं की जा सकती। वचन कहता, माता तो छोड़ सकती है दूध पीने वाले बच्चे को, लेकिन मैं ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। जगत के अंत तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ आखिरी में कि वो पवित्र है और पवित्र हमें भी तो बनना है। अरे किस स्टैंडर्ड के लोग से बात कर रहे हो, उसी तरीके की बात सोची जाती है ना। जो परमेश्वर का पुत्र है, पवित्रता से भरा है, जिसमें इतना सा भी दाग धब्बा जरूरी नहीं। और वचन हमें बोल रहा है वो अपनी कलीसिया को भी ऐसा ही तैयार करना चाहता है। जो आखिरी में हमको रिवलेशन में, और उसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जो आएगा और अपनी कलीसिया को दुल्हन की तरह, जिसमें न दाग न झुर्री न पाप न ऐप पाया जाए, वो यही है। दुनियावी इन घृणित पापपूर्ण बातें जो आखिरी में होने की पहले से कही थी, ये चल रही हैं आजकल। और जिन्हें आप कह रहे हैं कि रोज चलता है, होता रहता है, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं होती, कोई बात नहीं। माता पिता भी अगर कह रहे हैं कि तो क्या हुआ, तो ये कैसी शर्मनाक बातें हैं। इस जगह हम चेक करें कि हम किस यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, किस पवित्र प्रभु के पीछे हम चलने वाले लोग हैं। तो ज़रा स्वयं कुछ तो देखें कि हम किसकी संतान हैं, किसकी ओर हम चल रहे हैं, किसकी ओर हम निगाह लगा रहे हैं। अब ये देखिए, जो मैं आपकी लास्ट की बात बता रही थी कि यीशु मसीह की दूसरी बार आने की बात बाइबल क्या बता रही है, जो मैं आपको भी बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग, पहले तो मैंने यही देखा था कि दूसरी जगहों के मैंने देखे थे न्यूज़ में कि वो कह रहे थे यही यीशु मसीह जो आने वाला था। लेकिन रिसेंटली अभी कुछ लोगों से मैंने देखा तो वो बिलीव करते हैं और वो सोचते हैं इंडिया में ही एक फलाना शख्स है, वो यीशु मसीह का है, जो दूसरा आने वाला था वो वही है। लोग मान रहे हैं। बाइबल क्या बता रही है, देखिए एक्ट्स में, प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय 11वें वचन में इस प्रकार लिखा है, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों,
तुम खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया था, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग में जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। देखिए बाइबल बता रहे हैं कि यीशु मसीह मृत्यु के बाद 3 दिन बाद जी उठने के बाद स्वर्ग पे उठा लिया गया। और इन लोगों ने देखा और सुना, अपनी आंखों से देखा, ये गवाहियां जो लिखी है, और वो जिस रीति से उठाया गया उस ही रीति से आएगा। इसको मैं एक्सप्लेन करके ख़त्म करना चाहूँगी। और देखिए यहाँ पर लिखा है जो यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में है। जो लोग कह रहे हैं कि उसका आना ऐसा नहीं होगा और वो आ चुका है और वो आत्मिक रीति से आया है और फर्क आया है, तो यहाँ तो लिखा है जैसे गया है वैसे ही आएगा। जिसे यीशु को तुम जानते देखते हो स्वर्ग पे, वैसे ही वो आएगा और अपनी उस इमॉर्टल बॉडी में आएगा, जो जैसे क्योंकि मृत्यु के बाद जीवित होकर गया था, तो वो अब इंसानी देह में नहीं बल्कि इमॉर्टल अमर अपने रूप में वो आएगा। जैसे कि 2000 साल पहले की बात ये है, सब लिखी भी कैसे हुआ था। और जो अन्य यीशु की तुम बात कह रहे हो वो यहाँ पे फिट नहीं बैठती, क्योंकि ये लोग यहाँ स्वर्ग पे आए हैं क्या? स्वर्ग से उतरे हैं ये स्वर्गदूत आए थे साथ में, जैसा बाइबल कह रही है बादलों पे उतरेगा, स्वर्गदूत के साथ आएगा, तो ये बिब्लिकल बातें नहीं हैं। उसके बाद जो यीशु मसीह यहाँ पर था, दुनिया में जब रहा 33.5 साल 34 साल, उसने प्रचार किया, उसने सिखाया, शिक्षा किया, जो क्रूस पर हमारे लिए लहू बहाया और तीसरे दिन जी उठा, और जो परमेश्वर के दाहिने हाथ पे है, वो जिस रीति से गया है, जैसे तुमने आंखों से जाते हुए देखा है स्वर्ग में, वैसे ही आते हुए भी देखोगे। अगर देख नहीं रहे और कोई भी आके गवाही देखे कि ये यीशु है, वो यीशु है, वचन हमें बता रहा है अंत के दिनों में न केवल झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, झूठे मसीह खड़े होंगे और हो गए हैं। देखिए प्रभु का आना कितना निकट है, क्योंकि बाइबल की एक 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 बात धीरे धीरे पूरी हो गई। ये तक बात पूरी हो गई। झूठे भविष्यवक्ता तो हम देख ही रहे थे, आपके आमने सामने हजारों मिल जाएंगे, फेमस बड़े नामी गिरामी, लेकिन बातें सब अनबिब्लिकल, झूठे भविष्यवक्ता। नाम मसीह का और आत्मिक फल शैतान के जन्म में नजर आ रहे हैं। उतनी तो बात देखी थी, लेकिन अब झूठे यीशु मसीह भी खड़े हो गए, जो कह रहे हैं हम ही हैं जो आने वाले थे। अगर आप सत्य जानना चाहते हैं तो गॉस्पेल है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 किताबें, इनमें आप देखिए यीशु मसीह के बारे में, वो कैसा था, क्या है वाकई में यीशु मसीह जो बाइबल बता रही है और जो कह रहे हैं दावा कि हम हैं, वो क्या हैं। आप देखें उसे, उसके बाद बाइबल के साथ पवित्र आत्मा हमें रिवील करता है इन सारी बातों को। तो हमारी फाउंडेशन, हमारी नींव कहाँ पर है? 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 10 और 11 वचन पे देखिए। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नई नींव डाली है और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, पर हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वे उस पर कैसा रद्दा रखते हैं, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, बाइबल बता रही है। और ऐसे ही आप और मैं, जिनकी फाउंडेशन, बुनियाद जो है सही यीशु मसीह पे रखी, सही बिब्लिकल बातों पे रखी, उसकी आत्मा की प्रेरणा से रखी है, तो ये कितनी भी कोशिश करें हिला नहीं सकते उस नींव को। तो हमें यहाँ पर चौकस रहना है। और यूहन्ना 17:3 में है, अनंत जीवन ये है कि वो तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अद्वैत मतलब जिसके जैसा दूसरा है ही नहीं, एकमात्र को जाने, और उसके अलावा कि कोई और है ही नहीं, ये कह रहा है। मैं माफ़ी चाहूँगी जितने लोग आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैं सेशन के बाद हर एक कमेंट पे हम गौर करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, ज़रूर करेंगे, आपकी सारी बातों का जवाब हम ज़रूर देंगे। मैं अभी इसके कलाम के बाद हम बात करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो मैं आखिरी में ख़त्म करना चाहूँगी, इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दूसरा पत्रस 3 और 18 में है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। आप और मैं अनुग्रह में तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी पहचान में कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियां जो है वो यीशु मसीह की पहचान ही बदल दें। जो इतनी बड़ी बातें हो गई हैं कि आप हैरान हो जाएंगे देख के, जो कह रहे हैं यही यीशु मसीह है। इससे बड़ी भ्रमित करने वाली बातें क्या होंगी, देखिए आप। और 1 यूहन्ना 5 और 11, और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वो जीवन उसके पुत्र में है।
वो जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में है। तो आज के वचन में हमने बहुत सारी बातें देखी और अब हम प्रार्थना में जाएंगे और जितनी भी बातों की आपने मैसेज करे हैं या बाद में छोड़ेंगे, सेशन के बाद एक एक मैसेज पे हम जवाब भी देंगे, प्रार्थना भी करेंगे और इस वक्त भी प्रार्थना में जाएंगे। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ शामिल हो प्रार्थना में हर बात के लिए, चाहे आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट क्यों ना हो, बीमारी के लिए, चंगाई के लिए, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के लिए, यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, अगर आप चाहते प्रभु आपको सुनाई दे, दिखाई दे। उन बड़े बड़े प्रचारकों को ही देखने के लिए नहीं है, बल्कि यीशु मसीह आपको, मुझे एक एक को चुनना चाहता है, प्रेम करता है, हमारे दिलों के नज़दीक रहना चाहता है। तो प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, तो दयालु परमेश्वर, इस वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं पिता, अपने आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए एक एक को। रांदा शिकारा बा शिकारा बा कोई सिंधी में आरा बाशी कोई सिक्का माना बड़ा सिक्का राधा शिव, तेरा धन्यवाद करते पिता। इस समय एक बहन के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, जिसके जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, शारीरिक समस्या, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में मांग लेते हैं, पूरी चंगाई मांग लेते हैं प्रभु। जिसकी जो भी बातें परेशान करती हैं, निराशा के विचार, सारी बातें, सुसाइड के विचार, मसीह यीशु तेरे नाम में हटते चले जाए प्रभु, क्योंकि आप उसको आने वाले दिनों में प्रबल रीति से इस्तेमाल करिए प्रभु, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बना के, अपने घराने के लिए आशीष का कारण बना के प्रभु। जितने लोग जुड़े हैं, हम चाहते प्रभु हम में से हर एक आपके बारे में तो जानते हैं, लेकिन आपको व्यक्तिगत रीति से जाने, आपको अपना उस सच्चे उद्धार की योजना को समझे और जाने मसीह, और एक एक के दिलों में आप काम करिए। बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, बहुत सारी बातें हैं प्रभु, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिनकी अनस्पोकन प्रॉब्लम्स हैं, जिनके घरों में परेशानियां हैं, जिनके घरों में बीमारियां, परेशानियां हैं, गलत फहमियाँ हैं, लड़ाई झगड़े की आत्मा है, शैतानी बंधन है, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव, कोई भी बात क्यों ना हो, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में फुल अथॉरिटी से हम कैंसिल करते हैं। एक एक घर पर आपकी आशीष हो, बहुतायत से आशीष हो प्रभु। सारी शैतानी बंधन हटाए जाए, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स यीशु नासरी के नाम में हम कैंसिल करते हैं। और हम चाहते प्रभु आने वाले दिनों में बहुत तायत से हम आपकी गवाहियों को देखें, इस पेज को और इससे जुड़े सब लोगों को, ब्रदर आशीष को, उनकी टीम को, इस प्रेयर ग्रुप टीम को, एक एक को प्रभु बड़ी बरकत दे। आने वाले दिनों में प्रबल रीति से आप इस्तेमाल कीजिए। जिन्होंने अच्छा काम शुरू किया प्रभु, पिछले 6 वर्षों से जो शुरू किया, अब ये नया पेज भी शुरू किया प्रभु, हम चाहते हैं आपकी उपस्थिति इन पे साथ बनी रहे। जो कुछ भी करें आपकी प्रेरणा से, आपकी अगुवाई में करते चले जाएं प्रभु जी। जहाँ जहाँ ये वचन जाता है 100 गुना फल लेने वाला हो प्रभु। यीशु मसीह आपके उस सत्य रूप को हम जान के, चक्के और परख के देखें कि तो दयालु परमेश्वर है, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, जो कहता तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, और अपना पुत्र और पुत्री बना लेता है प्रभु। हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर, स्वर्ग में हमारे लिए घर बनाने वाला परमेश्वर, हम तेरे को देखते हैं और जानते प्रभु, चाहते हैं सारे बंधनों को तोड़ते हुए, सारी शैतान की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में हटाते हुए प्रभु जी चाहते हैं एक एक आशीष पाए प्रभु। जिनके घरों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करें, यस लॉर्ड, आप उनको बहुत ऐसे आशीष दीजिए। यहोवा यरी सब कुछ हमें देने वाला परमेश्वर, हमारा प्रोवाइडर, उनके घरों में किसी भली वस्तु की घटी ना हो। आप नए नए दरवाजे, रास्ते खोलिए इस समय प्रभु। अपने दिलों को जो तोड़ के आपके समक्ष आए हैं प्रभु, जो आपको ग्रहण करते हैं, जिनको तू कहता है देख मैं तेरे दरवाजे पे, दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज़ सुनकर खोलेगा आज मैं उसके साथ संगति करूँगा और वो मेरे साथ। प्रभु हम चाहते हैं कि जितने लोग हैं वाकई में आपको देखें और सुने और जाने व्यक्तिगत रीति से कि तो जीवित है, जवाब देने वाला परमेश्वर है, बातचीत करने वाला परमेश्वर है। इनकी जो भी समस्याएं क्यों ना हो, घरों में लड़ाई झगड़े हैं, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, जो भी बातें हैं, बहुत सारे लोग आंसुओं को लेकर अपने मनों को, टूटे मनों से आए हैं प्रभु। उनको आप कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के चलने वाला परमेश्वर तेरे साथ हूँ। धन्यवाद पिता इस समय प्रार्थना को सुनने के लिए। और हम चाहते हैं आने वाले दिनों में बहुत सारी गवाहियाँ, बहुत सारे काम हम आपके नाम में देखें। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम आप सबका, जितने लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं
और इस खास तौर से प्रेयर ग्रुप टीम जीसस। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। और फिर परमेश्वर मौका देगा, फिर हम शामिल होंगे एक नए विषय के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।